मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम योगी ने अपनी मां से मुलाकात की और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ की। साथ ही सीएम योगी ने रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में घायल लोगों से भी मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग जनपद में हुए भीषण सड़क हादसे में एक टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिसके बाद राज्य सरकार घायल यात्रियों के बचाव के लिए एक्शन मोड में नजर आई। वहीं इस बात पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये टेम्पो ट्रेवलर दिल्ली से यात्रा के लिए निकला था, जो रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ घायलों का इलाज रुद्रप्रयाग में ही चल रहा है, तो कुछ घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जिसके साथ जिन 10 लोगों की जान गई है, उनकी दिवंगत आत्माओं को भगवान के श्री चरणों में जगह मिले, इसकी हम कामना करते हैं। आज बड़ी दुखद घटना यहाँ पर हुई है और एक टेम्पो ट्रेवलर जो कि दिल्ली से चला था वो रुद्रप्रयाग के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और घायलों को कुछ लोगों को रुद्रप्रयाग में ही उनका इलाज कराया जा रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पर एयरलिफ्ट करवाकर एम्स में भर्ती करवाया गया है और सभी की जो भी घायल हैं उनको पूरा स्वास्थ्य लाभ उनका ठीक प्रकार से हो, अच्छी प्रकार से उनकी केयर हो, उस पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है और इस घटना में 10 के लगभग लोग हताहत हुए हैं। उन दिवंगत आत्माओं को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है उनको ये कष्ट को सहन करने की। रुद्रप्रयाग में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 12 तीर्थ श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ईश्वर से प्रार्थना की। गढ़वाल सांसद बनने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग की सड़क दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की। इस दुर्घटना में घायल हुए तीर्थ श्रद्धालुओं के अच्छे उपचार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जो सूचना आ रही है बड़ी दुखद घटना की सूचना आई है और हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में एक टेम्पो ट्रैवलर का दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी वहाँ स्थानीय प्रशासन और हमारा जो SDRF है और तमाम जो हमारी सरकारी एजेंसीज हैं वो सब काम कर रही हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी पूरी इसको ध्यान से देख भी रहे हैं और जो वहाँ पर मृत्यु हुई है, जो लोग दिवंगत हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कामना करते हैं। अभी हमने मौन। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रा के लिए जा रही टेम्पो ट्रेवलर अचानक अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। वहीं हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। इस बात पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी चिंतित नजर आ रहा है, जिसे लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार की अव्यवस्था के कारण 4 धाम यात्रा के दौरान अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय हो चुकी है। इसी क्रम में भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक देहरादून स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री आदित्य कोठारी समेत तमाम पदाधिकारी शामिल रहे, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रबंध समिति बनाई गई थी, जिसमें दिए गए कार्यों की समीक्षा की गई। देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक अंतिम बैठक में कहूँगा लोकसभा चुनाव के बाद हमने कमेटी बनाई थी, उनके साथ हम लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग आयामों के काम सबको दिए गए थे, उन कामों की समीक्षा, किसी काम पर कहा और अच्छा हम कर सकते थे, उस पर सुझाव, ये सब विषय की चर्चा इस बैठक में हो रही है। और चाहे राष्ट्र नेताओं की सभाओं का विषय हो, हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा विषय हो, मीडिया जगत में पत्रकारिता के क्षेत्र का विषय हो और अच्छा कैसे किया जा सकता है, तो कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं। और भविष्य में जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है, 2 बाई इलेक्शन है, उसमें हम और गुणात्मक वृद्धि के साथ और अपने काम। पौड़ी के खिशरू कटली
लिंक मोटर मार्ग पर सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कठुली गांव को श्रीनगर से जोड़ने वाले मार्ग पर यह हादसा हुआ, जहां कठुली गांव जा रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। घटना की सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 2 दिन पूर्व चीमा चौराहे पर कुछ झपट्टा मार गिरोह एक युवती के गले से चेन लूटकर फरार हो गए। युवती की तहरीर पर पुलिस ने घटना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए, जिसमें कटोरा ताल चौकी प्रभारी विपुल जोशी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि आरोपी अपने नशे की पूर्ति के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। यहाँ पे एक हमारी बालिका जो कि बोर्ड में प्रैक्टिस करती है, वो अपने घर से और ऑफिस के लिए जा रहे थे। लगभग 11:30 बजे का टाइम था। उसी बीच में 2 लड़के जो कि मोटरसाइकिल से आ रहे थे ज्ञानार्थी मीडिया की तरफ से, और उन्होंने उनकी चेन खींच ली। ये जब सूचना मिली तो ये चूँकि काफ़ी गंभीर प्रकरण था और जो कि चेन स्नेचिंग की एक तरीके से घटना थी, इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेकर के इंस्पेक्टर काशीपुर और चौकी प्रभारी कटोरा ताल मौके पर गए। थाना क्षेत्र के जो सबसे हमारे बेस्ट लड़के हैं, जो सीसीटीवी और सुरागरसी में लगे रहते हैं, उन लड़कों की एक टीम बना करके और उनको लगाया गया था। 3 दिन पहले शहर का सबसे व्यस्ततम चौक हमारा जो चीमा चौक है, यहाँ पे एक हमारी बालिका जो कि बोर्ड में प्रैक्टिस करती है, वो अपने घर से और ऑफिस के लिए जा रहे थे। लगभग 11:30 बजे का टाइम था। उसी बीच में 2 लड़के जो कि मोटरसाइकिल से आ रहे थे ज्ञानार्थी मीडिया की तरफ से, और उन्होंने उनकी चेन खींच ली। ये जब सूचना मिली तो ये चूँकि काफ़ी गंभीर प्रकरण था। काशीपुर आईटीआई थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 चोरी की बाइक बरामद की है। चोरी के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मास्टर चाबियां बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान पेश किया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहे। देहरादून में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर जारी हेल्थ एडवाइजरी के तहत मॉनसून से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि हालांकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमने सभी जिलों के सीएमओ को माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। हमने सभी सीएमओस को निर्देश दे दिए गए हैं। अभी तो बरसात नहीं हुई है, लेकिन अभी से भी हमने प्रोएक्टिवली माइक्रो प्लान बनाने के लिए कह दिया है। मेन हमारा लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसमें सोर्स रिडक्शन पे हमें काफ़ी इफेक्टिव रहा, तो अभी से ही अन्य डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हुए स्वयं सेवा सहायता संस्थाओं से भी हेल्प लेने के लिए कहा गया है, और आशाएं और आंगनबाड़ी वर्कर इसमें लगाए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत देवभूमि उत्तराखंड में भारी संख्या में गरीबों का मुफ्त इलाज चल रहा है। वहीं आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। इस बात को लेकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ नमामि बंसल ने बताया कि उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या लगभग 56 लाख है, जो राज्य की जनसंख्या का लगभग 61% है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष जिन कार्ड धारकों ने आयुष्मान योजना का लाभ लिया है, उनकी संख्या लगभग 2,67,996 है। देखिए, जो हमारे कार्ड धारकों की संख्या है लगभग 56 लाख के आसपास है अगेंस्ट द टारगेटेड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड, हमारा जो परसेंटेज है वो रफली 61% है। और इसमें जिन कार्ड धारकों ने बेनिफिट लिया है पिछले वित्तीय वर्ष में, वो रफली उनकी संख्या 2,67,996 है। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों की संख्या सम्मिलित है। तो एक अच्छी संख्या में बेनिफिट लिया गया है, और इस साल के क्लेम्स भी अब हमारे पास जैसे जैसे आ रहे हैं तो और उसमें अधिक सम ऐड होने की संभावना है।
फिल्मी एक्टर और रंगकर्मी सुबीर गोस्वामी का निधन होने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सुबीर गोस्वामी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन हॉस्पिटल के लिए लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। जसपुर के झंडा चौक पर नीम करोरी बाबा के अनुयायियों ने नैनीताल स्थित नीम करोरी पावन धाम के 61वां स्थापना दिवस पर नगरवासियों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। भक्तों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम में जसपुर विधायक आदिश सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ शिरकत करने पहुंचे। हर वर्ष करते हैं 15 दिन बाबा कैची धाम की बाबा नीम करोली जी के कैची धाम स्थित स्थापना दिवस में करते हैं। और ये कार्यक्रम आज सुबह सुंदरकांड पाठ था, जो कि श्री सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा किया गया। उसके उपरांत यहाँ प्रसाद की सुविधा की। मतलब गणमान्य लोगों का भी आगमन रहा है। जैसे दुर्गेश्वर महाराज मंदिर जी आए हैं और विधायक साहब भी आए थे, और भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति और आम जनता के सहयोग से किया गया है। ये समिति द्वारा किया जाता है हर साल। 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। और पिछली बार भी हमने जसपुर में सभी बाबा नीम करोली सेवा समिति के तत्वाधान में सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया था। और इस बार लेकिन इसको बड़ा रूप देते हुए इस बार बाबा श्री नीम करोली जी की, श्री हनुमान जी की भव्य एवं दिव्य विशाल उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का विधिवत समापन हो गया है। 26 मार्च से लगभग 82 दिन चले इस मेले का जिला पंचायत के कैंप कार्यालय ठुल्लीगाड़ के जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललित कुंवर ने समापन की घोषणा की। इस मेले में 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। भीमताल में कैची धाम का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कैची धाम में भक्तों के जयकारों से गूंज उठी। भक्त सवेरे 3 बजे से लंबी कतार में लगकर बाबा नीम करोली के दर्शन को बेताब दिखे। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई। भक्त लंबी कतारों में बाबा के दर्शन करने पहुंचे, तो वहीं पुलिस की टीम भी चप्पे चप्पे पर तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए है। मेरा नाम संजीव चौधरी है। हम बरेली से आए हैं। हम वहाँ से ट्रेन के मार्ग द्वारा लाल कुआं तक आए। लाल कुआं से फिर जो काठगोदाम में हमने रात्रि विश्राम किया। फिर बस के द्वारा आए। बस हमारे यहाँ भवाली पे रोक दी गई। फिर उसके द्वारा हम पैदल मार्ग से चले आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाबा के दर्शन पाकर हम भविभूत हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं उनकी जो लाइन है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी हो गई है। मैं लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हूँ और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अपने लाइन के बीच में किसी को ना घुसने दें। तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। अगर लाइन में आप लोग बीच में लगने देंगे किसी, तो उससे व्यवस्था उत्पन्न होती है। और हमारा पूरा फोर्स अलर्ट मोड में है। लगातार सब लोग काम कर रहे हैं। और अब जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो साइकिल भी शुरू हो गई है। लोग दर्शन करके वापस आने लग गए हैं। और जो श्रद्धालुओं की लाइन है वो आगे बढ़ने लग गई है। तो हमारी परसौली की पार्किंग है उसको हमने शुरू कर दिया है। और उधर से हमने जो हमारा बैंड नंबर 1 है, बैंड नंबर 2 है, उसको शुरू कर दिया है। और आपकी जो ये सैनिटोरियम वाली पार्किंग है उसको भी शुरू कर दिया। बाइक सब सैनिटोरियम के अंदर भेजनी शुरू। उत्तराखंड के कई जिलों में भीषण गर्मी अभी भी जारी है और मौसम विभाग ने 3 से 4 दिनों के लिए राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई है। दूसरी तरफ चिलचिलाती गर्मी में राहत की उम्मीद के साथ लोग वाटर पार्क का रुख कर रहे हैं। हल्द्वानी में कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। शहर से बाहर बेल बाबा मंदिर के पास स्थित वाटर पार्क में सुबह से ही लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। मैं तो आया हूँ वैसे मुंबई से, और मेरे किसी मित्र के द्वारा मेरे को पता लगा यहाँ का। तो सर देख रहे हैं आप जिस हिसाब से गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, खास तौर से उत्तराखंड में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दिन पे दिन,
कल की डेट में मैंने देखा था 44 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर हल्द्वानी का था। यहाँ आकर के बड़ी राहत मिली है डिज्नीलैंड वाटर पार्क में अपने। ये जिस मित्र ने मेरे को सजेस्ट किया, मेरे को दिल से बड़ा उसकी दुआ देता हूँ उसको। उसने मेरे को बहुत अच्छी जगह बताई है डिज्नीलैंड वाटर पार्क के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हरिद्वार से आई हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के घर। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है, तो मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। क्लीन वाटर है, एकदम फ्रेश और खूब मज़ा आ गया।